नए साल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश के बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए जनता दल यूनाइटेड पिछले कई महीनों से जीतोड़ मेहनत कर रही है। जेडीयू के कई सीनियर लीडर ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं और किसी भी सदन में भेज दें। पिछले कई सालों से यह प्रयास किया जा रहा है कि निशांत को राजनीति में सक्रिय किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लेकर किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में साथ नहीं दिखते हैं और ना ही नीतीश को राजनीति में सीधे तौर पर एक्टिव करते हैं। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर यह बातें हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल निशांत जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। सियासत में वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है, हालांकि गाहे बिगाहे वो जब भी मीडिया के सामने पहुंचते हैं तो कई ऐसी बातें कह देते हैं जिसकी चर्चा होने लगती है। इसके पहले जब उन्होंने मीडिया के सामने जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो फिलहाल अध्यात्म के तरफ जो है वो उनका झुकाव है वो बढ़ा है और सियासत के तरफ फिलहाल कोई रुचि नहीं है। लेकिन जब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की चर्चा की जाती है तो निशांत अपने पिता के कामों को गिनाने से भी नहीं चूकते हैं और सीधे तौर पर सधे हुए जवाब में वो कहते हैं कि उनके पिता के काम से बिहार के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो बेहद प्रसन्न है और सभी उनकी काफ़ी कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि उनके पिता सीएम नीतीश ने बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, बिहार की तरक्की उत्थान के लिए काम किया है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इन तमाम कामों के बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐसे लोगों को नेता बना दिया, फिर अपने बेटे को राजनीति में क्यों नहीं लाना चाहते हैं। इसका जवाब नीतीश कुमार का सिद्धांत, जिसमें वो लोहिया को कर्पूरी को मानते हैं और उसी लोहिया कर्पूरी के विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि राजनीति में परिवारवाद को आगे नहीं करना चाहिए, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन हाल के दिनों में पिछले कई सालों की चर्चा करें तो अमूमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत थे वो मीडिया के कैमरे पर बेहद कम दिखाई पड़ते थे। गुमसुम एक अलग उनका जो काम करने का तरीका था, निशांत वहाँ काम करते थे, अलग आना जाना होता था। पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कम ही जगह पर वो दिखाई पड़ते थे। साल में एक या दो बार कभी ऐसा मौका होता था 2-4-5 साल पर कि जब चुनाव के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ वोट करने जाते थे, मतदान करने जाते थे, तब निशांत दिखते थे। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से निशांत मीडिया में दिखने लगे हैं। सीएम नीतीश के साथ गांव वाले किसी भी कार्यक्रम में निशांत हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे वो उनके गांव का कोई फंक्शन हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या निशांत के किसी जानने वाले के यहाँ कोई निजी कार्यक्रम हो, उसमें सीएम नीतीश के साथ निशांत दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माताजी के जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम था उसमें भी वो गए थे और गांव पर जब भी उनकी मां का कोई कार्य आयोजन पड़ता है, पुण्यतिथि या जयंती, तो उसमें भी वो निशांत अपने पिता के साथ दिखाई पड़ते हैं। आज भी दादाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का वक्त आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निशांत दिखाई पड़ रहे थे। सीएम नीतीश जो हैं वो निशांत के साथ पहुंचे थे और मुख्यमंत्री जब जाने लगे, इसी बीच स्थानीय इलाके में जो लोग हैं उनसे बातचीत के दौरान निशांत ने कहा कि नए साल के मौके पर पहली बार मैं मीडिया के सामने आ रहा हूं और नए साल पर बिहार के लोगों को शुभकामना दे रहा हूं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बीच उनके पिता के कामों से या होने वाले चुनाव में लोगों की लोकप्रियता उनके पिता के प्रति काफ़ी बढ़ी है और लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या निशांत सियासत में एक्टिव हो जाएंगे
दरअसल इस सवाल के पीछे की पूरी कहानी ये है कि लंबे समय से बिहार में निशांत को राजनीति में लाने के लिए, एक्टिव राजनीति में लाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के कई नेता लगातार ये कोशिश करते रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश खुद हरी झंडी नहीं देते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि निशांत चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि निशांत का वो व्यक्तिगत फैसले हो सकते हैं, कई बार इस तरीके की बातें सामने हुई है, लेकिन निशांत से जब भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है और फिलहाल राजनीति के सवालों पर वो किनारा कर लेते थे। लेकिन आज जब इलाके में थे, गांव में थे, और वहां जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या निशांत आने वाले चुनाव में एक्टिव तौर पर दिखाई पड़ेंगे, क्या निशांत चुनाव लड़ेंगे, क्या निशांत किसी पद के दावेदार हैं, इसका जवाब देने से पहले निशांत जो है सीएम नीतीश के जो बेटे हैं वो एक बार फिर से चुप हो गए। अब उनके खामोशी के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या निशांत के मन में क्या कुछ चल रहा है, चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या सच में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, या वो एक बार फिर से अपने पिता के उस सिद्धांतों का पालन करते हुए सियासत में सीधे तौर पर नहीं आएंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री से आग्रह की। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं कि सीएम नीतीश के जो बेटे हैं वो किसी ना किसी जगह से चुनाव लड़े। राजनीतिक दल में जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे सियासत में आ जाएं। हालांकि जो विपक्ष की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उन्होंने भी कई दफ़े यह बातें कही है कि सीएम नीतीश के जो बेटे हैं वो काबिल है, उनको भी सियासत में आना चाहिए, पिता की विरासत को संभालना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि कई बार ये सवाल उठा है कि नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा। जनता दल यूनाइटेड में कई नेताओं की चर्चा होती है, लेकिन उन्हीं में से कुछ नेता अभी भी हैं जो नीतीश कुमार को जानते हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश के बाद उनकी पार्टी की कमान या बिहार में एक निशांत जो है वो एक बार फिर से जो है वो सियासत की तरफ वो आवे और नीतीश कुमार अपने बेटे को भी लाइमलाइट में लावे। लेकिन निशांत इन तमाम चीज़ों से दूर, एक अलग जो है वो अलग थलग रहना चाहते हैं, शांत राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और पिता के किसी भी कार्य में वो सीधे तौर पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। और ये कई बार देखा गया कि जब भी उनसे राजनीति से जुड़े कोई सवाल पूछा जाता है तो निशांत ये कहकर हल्के में टाल देते हैं कि उनको इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। आज भी जब उनसे पूछा गया है कि क्या आप चुनाव लड़िएगा, इसका जवाब उन्होंने जो है मीडिया को देने से वो बचते हुए दिखाई पड़े। वो वहाँ से वो सवाल सुनते ही वो वहाँ से निकल गए। तो अब सवाल यही है कि क्या निशांत चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।